राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी मंगलवार को मथुरा पहुंचे। उन्होंने बलदेव क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध श्री ठाकुर दाऊजी महाराज मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। श्रीकांत त्यागी ने भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई दाऊजी महाराज के चरणों में माथा टेककर आशीर्वाद लिया और देश प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर के पुजारियों से ब्रज की संस्कृति और मंदिर के इतिहास पर भी चर्चा की। उनकी इस यात्रा को धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक नजरिए से भी अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए श्रीकांत त्यागी पश्चिम उत्तर प्रदेश और ब्रज क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उनकी पार्टी मुख्य रूप से त्यागी भूमिहार और ब्राह्मण समाज को एकजुट कर क्षेत्र में अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। आपने भी नई पार्टी में किया, क्या अध्यक्ष हैं? राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल 2027 के अंदर एक नई व्यवस्था को जन्म देने का आज प्रदेश की जनता बिजली, पानी और बेरोजगारी से बेहाल, जिस तरीके से शासन और प्रशासन के लोग आज दर्शक बने बैठे हैं और जनता त्रैमान कर रही है। वो दिन भी नहीं, जब 27 का निर्माण आने वाले लोग प्रदेश के अंदर प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं और 403 विधानसभाओं पर राष्ट्रवादी प्रत्याशी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और ये वही लोग हैं जो भरगवंशी समाज यानी दुनिया ब्राह्मण समाज के लोग जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हुए आते थे और यही वोट अब बीजेपी के खिलाफ जाएगा और राजद के तत्वाधान में अपना एक निर्णायक वोट अपने लोगों के हित अधिकारों को के लिए देगा और 27 के परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम अगर कोई होगा राष्ट्रवादी। आपका लक्ष्य क्या रहेगा? जैसे कि अन्य पार्टी है, हमारा राजद राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल, हमारी पार्टी, सभी के दरवाजे खुले हुए हैं। सब समाज, सब धर्म का हम लोग स्वागत करते हैं और सब धर्मों का सम्मान करते हैं। ये राजनीतिक दल है, राजनीतिक पार्टी है, कोई धार्मिक अखाड़ा नहीं है कि यहाँ धर्म प्रचार का कोई व्यवस्था नहीं है। जिसको जिस धर्म में आस्था है वो अपने धर्म का प्रचार अपने माध्यम से कर सकता है, परंतु पॉलिटिकल मंच पर, राजनीतिक मंचों पर सिर्फ राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक बात, जन कल्याण कार्य की बात। दाऊद के मंदिर में आप आए हैं, क्या कहना है ब्रजवासी? मैं सनातनी हूँ, मेरा धर्म मेरे लिए सबसे पहले है और बाकी सब धर्मों का सम्मान करना भी मेरा आचरण, मेरा संस्कार है। तो दाऊद जी महाराज का मंदिर हमारे परशुराम जी के शिष्यों में से एक है। भगवान परशुराम जी ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण को दिया था और अपना हल, जिससे हम लोग भूमिहार बने थे, वही हल दाऊद जी को खेती करने के लिए दिया था। और इसीलिए ये हमारे आदर्श है, हमारे प्रेरणा स्रोत है और कहीं ना कहीं हमारे परशुराम जी के आदर्श इनके अंदर बसते हैं, तो इसीलिए हम इनको अपने में क्या रणनीति रहेंगी आपकी? रणनीति दाऊद जी का आशीर्वाद है, ब्राह्मणों और यदुवंश का साथ एक साथ मिल रहा है और जो लोग भाजपा से त्राईमाम जो भाजपा से पीड़ित है वो हमारा साथ इस समय लेके चल रहे हैं। इस त्रिकोणीय लड़ाई को, इस त्रिकोणीय संगठन को हम एक साथ लाने का काम करेंगे तो फिर बच क्या जाता है। प्रदेश के अंदर 14.5% ब्राह्मण भूमिहार समाज का वोट है, जिसमें पश्चिम में सर्वाधिक वोट त्यागी के नाम से आना जाता है। ये पूरे प्रदेश का अगर हम इसको त्यागी, भूमिहार, ब्राह्मण, भैया, चितकावट, अयंगर, अय्यर, दास, नार्वे, हेगड़े, चालक समाज को अगर हम एक साथ इकट्ठा कर देते हैं 17.5% वोट हो जाते हैं। ठीक है, जो कि अभी गणना से पहले 14.5% लोग कहते हैं। यूजीसी को लेकर आपका क्या कहना है? वोट भरगवंशियों का और 8.5% वोट यदुवंशियों का और अल्पसंख्यकों का समर्थन जो हमें मिल रहा है मुस्लिम समाज का। हम लड़ाई में सबसे मजबूत अपनी पार्टी को मानते हैं और पश्चिम की 83 सीटों पर हमारे प्रत्याशियों की तैयारी अब जोर शोर से है। पूर्वांचल में हम लोग विस्तार करने जा रहे हैं तो हमें लगता है 27 परिवर्तन का सबसे बड़ा चेहरा राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल। यानी कि जातिवादी आपकी पार्टी नहीं चलेगी? जात की कोई जगह हमारे पार्टी में नहीं है। हम लोग अपने समाज के लोगों की, जो ऐसे लोग हैं जो अपने समाज का उत्थान चाहते हैं, अपने समाज का कल्याण चाहते हैं, हम उनको प्राथमिकता देने का काम करते हैं। ठीक।